जो भाई किसान ही करते हैं, जिनका ट्रॉली ब्रोली का काम नहीं। सबसे पहली बात तो भाई उनके लिए ये काम है ही नहीं, उन्हें ये काम कराना ही नहीं चाहिए। नहीं फिर बाद में नू कहना है कि भाई ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। लीक जिसे बोल रहे हैं पहली में, तो भाई टायर आउट जा रहे थे, मतलब ऐसा समझ लो टायर टिपलर के अलग चल रहे थे, चाहे आधा ही टिपलर काट के चल रहे थे, आधी लीक, और भाई ये वाले टायर अलग चल रहे थे। अब उससे क्या हुआ, राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो बहुत किसान भाई मेरी वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि भाई ट्रैक्टर के टायर बाहर निकालने चाहिए या ना चाहिए। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज अपनी पूरी वीडियो है, क्योंकि भाई जब पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक जो नॉर्मल ट्रैक्टर आता है कंपनी द्वारा और इसकी, दोनों की मैंने कल्टीवेटर पे एक कंपेयर वीडियो बनाई थी। उसमें परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करी थी कि भाई ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस में कितना अंतर आता है टायर बाहर निकाल के और टायर नॉर्मल जो कंपनी देती है। तो वो वीडियो देखी आपने भाइयों, तो उसे देख के कुछ भाइयों को तो अंदाज़ा लग गया था, पर कुछ भाइयों के कमेंट हैं कि भाई इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो मैं वो पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा भाई। नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदा तो जैसा है ही। देखो नुकसान बाद में बताऊंगा, पहले मैं फ़ायदे के बारे में बता दूं। देखो सबसे पहली बात, टायर बाहर निकलवाता कौन है? क्योंकि देखो ट्रैक्टर 20-20 साल 30-30 साल यूज़ कर लिए किसानों ने, पर जो कंपनी से आया था ना ज्यों क्या त्यों ही रखा। पर आजकल की जनरेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे भाई कुछ कहेंगे तू भी तो ऐसे ही कर रहा, हाँ ये बात सही है भाई, मैंने भी पायदान बदलवाए हैं, साइलेंसर चेंज करा, बहुत चेंज करवाया इसमें, आगे को भी करवाता रहूँगा। तो सबसे पहली बात तो देखो भाई लुक की वजह से टायर चेंज कराने का सबसे पहला जो मतलब एक वो आता है लुक। अब देखो पीछे से अगर मैं इसके स्टिकर बदलवा दूँ 45 के यहाँ से, तो ट्रैक्टर जो ना 60 सा लगे। अगर इसमें 15 के टायर या 14 के टायर डल जाए तो ट्रैक्टर तगड़ा सा लगे। तो एक तो रीज़न ये था कि भाई टायर चेंज करा दिए, ट्रैक्टर का थोड़ा सा लुक सा बन जाएगा। टायर चेंज क्या कराए, घेरा पलट के लगाया। तो एक रीज़न तो भाइयों ये था, अच्छाई में गिन लो या कुछ भी गिन लो, लुक वाई ट्रैक्टर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अब आती है भाइयों दूसरी चीज़ कि भाई दूसरा क्या फ़ायदा। तो दूसरा फ़ायदा बता दूं भाई, ट्रैक्टर की जो ऐसे समझ लो बिर्थ बढ़ने से, टायर चौड़े होने से चौड़ाई बढ़ती है, और जब चौड़ाई बढ़ेगी तो ट्रैक्टर जो है ना भाई सही विर्थ ले मतलब सही ग्रिप लेके चलता। जैसे छोटी मोटी ट्रॉली है 50-60 कुंटल 70 कुंटल 100 कुंटल तक भी ट्रैक्टर की ट्यूब पे या काई पे कोई नुकसान नहीं आता। और ट्रैक्टर जो है ना मतलब पूरे जम के जोर लगाता, कह दे ना खुम्बे से गाड़ दे। वो चीज़ हमने भाई से टेस्टिंग करके देखी हुई थी, एक जगह भराप डल रहा था अपने ही, तो ग्रिप बहुत तगड़ी ले रहा था ट्रैक्टर। तो दूसरा फ़ायदा भाई ये रहा। अब तीसरा फ़ायदा बता दूं मैं ट्रैक्टर का। देखो जैसे हाईवे का काम है और ओवर स्पीड ट्रैक्टर चलता है, तो जैसे ट्रॉली है पीछे, तो जब ट्रॉली होती है लोड वाली, भाई 100 कुंटल से नीचे की बात कर रहा हूँ, 100 कुंटल से ऊपर तो देखो नुकसान कर देगा ट्रैक्टर, ट्यूब फट जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। तो भाइयों उस टाइम जो ना ट्रैक्टर बड़ा जम के चला है, चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से लहरे से नहीं लेता। तुमने सुना होगा ट्रॉली पे अर्जुन को बहुत बेस्ट मानते। तो भाई अर्जुन का जो बेस्ट मानने का कारण है ना वो यही है कि अर्जुन जो है पीछे से चौड़ा हो गए और अर्जुन में पीछे वजन भी ज़्यादा हो गए। तो चौड़ा होने की वजह से ट्रैक्टर जो है ना भाई पीछे से मतलब अपना अलग ही वाला परफॉर्मेंस दिखाता है। ऐसे नहीं इधर को भाग रहा या इधर को भाग रहा, इधर को भाग रहा, बढ़िया वाला जम के चले। अब भाई आ जाती हैं कमियों पे। देखो कमियों की वजह से ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो भाई किसान ही करते हैं, जिनका ट्रॉली ब्रोली का काम नहीं। सबसे पहली बात तो भाई उनके लिए ये काम है ही नहीं, उन्हें ये काम कराना ही नहीं चाहिए। नहीं फिर बाद में नू कहना है कि भाई ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। देखो भाइयों हम करते हैं गन्ने की खेती। अब दो तरीके से होती है, कुछ करते हैं ट्रेंच की खेती, कुछ करते हैं नॉर्मल विधि वाली खेती। तो अब क्या था भाइयों, हमारी जो है ये 28 से 29 इंच पे बोई हुई है। अब देखो आप ये देखो भाइयों, टायर देख रहे हो भाई कितना बाहर है, और ये वाला टायर तो आता है बिल्कुल गोल में। देखो ये है गोल यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला टायर जो है मैं आपको दिखा दूँ,
देखो भाइयों, ऐसे चढ़ के चलता है, इतना चढ़ के चलता है कूल पे। अब इससे क्या नुकसान है भाई, जैसे खेत पे आप ट्रैक्टर लेकर आए, कोई अनाड़ी आपका ट्रैक्टर चला रहा, तो वो सारे मेड़ों पर उतारता चलावेगा, जो भी वो रहेंगे मुंडे। अब क्या है, वो भाई फुट अप डाउन हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। दूसरी चीज़ भाई, फ्रंट एक्सल और देखो रियर वाला एक्सल, ये देखो, ये दोनों लाइन में नहीं रहते, क्योंकि अगला वाला वो जो है ना, वो हमारा नॉन एडजस्टेबल वाला है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं भाई, देखो ये असली चीज़ दिख रही, ये दोनों अलग रहते, आउट रहते। अब इसका क्या नुकसान है आउट रहने का, और दूसरा ये वाली चीज़ भी आउट रहती है, ये देखो। अब कुछ भाई कहेंगे कि भाई इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये तो ठीक ठाक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं बताऊं भाइयों, देखो ऐसा है, जब लोग आप कोई प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक सच्चाई पता नहीं चलती। अब ये हमने ट्रैक्टर, बारिश हुई थी पिछले सीज़न गन्ने के में, अब भाई इसमें गन्ने 20-22 कुंटल गन्ने तो लाने रहे सेंटर पे, तो भाई वो गन्ने भरे। अब हम ट्रैक्टर लेके चल दिए। जब ट्रैक्टर लाइन में चल रहा था, लीक जिसे बोल रहे हैं पहली में, तो भाई टायर आउट जा रहे थे। मतलब ऐसा समझ लो, टायर टिपलर के अलग चल रहे थे, चाहे आधा ही टिपलर काट के चल रहे थे, आधी लीक, और भाई ये वाले टायर अलग चल रहे थे। अब उससे क्या हुआ भाई, ट्रैक्टर को 2-3 बार ना चाल बनवानी पड़ी, बीच में रोक के, पीछे को हटा के दोबारा लेना पड़ा, फिर हटा के लेना पड़ा। उससे क्या है, एक समान ना टायर पर ग्रिप वो होने की वजह से लाइन अलग अलग चलते हैं दोनों। कुछ भाइयों को तो ये बात पता भी नहीं कि भाई इसके क्या नुकसान, क्या फ़ायदे। बस ये है कि भाई टायर चेंज करा दिए, लुक भाई, और भाई बढ़िया लग रहा ट्रैक्टर देखने में। जब हम भी चेंज कराने गए तो उसने भी यही कही थी कि भाई साहब लुक की वजह से करा रहा हूँ। मैं कहा हाँ, लुक की वजह से तो करा रहे हैं, पर जब भाई यूज़ करी चीज़, पता तो सच्चाई का तब चला कि भाई चीज़ का क्या नुकसान है। क्योंकि हर चीज़ जब लोग आप अप्लाई नहीं करते, तब तक उस चीज़ का पता नहीं चलता। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं भाइयों, एक चीज़ का और बेनिफिट है। देखो ये इसके और इसके अच्छाई में बताना भूल गया था उस टाइम पे कि भाई क्या फ़ायदा लगा। भाई जब धुलाई करो ना ट्रैक्टर, उस टाइम लगेगा हाँ यार टायर सही करके चेंज करा दिए। इतना गैप हो गया, पहले ही यहाँ पे थे, तो इसमें हाथ बाढ़ते हुए भी ना छुलाने का डर लगा था। और देखो पीछे से भी दिखा दूँ मैं, कितना अंतर आ जा, ये देखो भाइयों, इतना गैप आ जा, ये कम से कम भी ना तो भाइयों आधे फीट से थोड़ा बहुत ही 5 इंच तो है गैप। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला है कि भाई जो है धुलाई में या उसमें फ़ायदा रहे। और देखो एक चीज़ और बता दूं भाइयों, ये मरघाट से टायर कम से कम भी नहीं तो 2.5 इंच बाहर है। अब 2.5 इंच बाहर होने का कुछ कहेंगे कि भाई क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा। तो भाई नुकसान बता दूं, जैसे कहीं अड़ेगा तो पहले टायर अड़ेगा, मरघाट आपका ख़राब नहीं होगा, ये एक फ़ायदा है। कुछ भाई इसे नुकसान में देखेंगे कि भाई टायर फट जाएगा, मरघाट का क्या है, मरघाट तो ठोक पीट के सही हो जाएगा। तो भाई अपनी अपनी ये सोच है। बाकी आपको ये चीज़ जो मैंने बताई है टायर को लेके कि भाई टायर बाहर निकालने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अगर ये बात बढ़िया लगी हो और भाई अगर इस बात से सहमत हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना। और भाई किस तरीके की वीडियो चाहिए नेक्स्ट, वो भी बताते रहना। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।